हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश की पोएम ज्योग्राफी लेसन। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप जमीन से या जहाँ पे आप रहते हैं वहां पर से लगभग 10,000 फीट ऊपर चले जाएंगे तो आपको आपका शहर कैसा दिखेगा। Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what is actually is while you are in the thick of it। तो आपको कैसा दिखेगा? बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा लगेगा। प्लानिंग से बनाया गया है आपका शहर और ज्योमेट्री से डिजाइन किया गया है। और ये जो है जो आप देखेंगे ऊपर से वो बिल्कुल ही अलग होगा जब आप नीचे से देखेंगे, यानी कि जब आप नीचे रहते हुए देखेंगे वो बिल्कुल अलग दिखेगा, और जब आप ऊपर से देखते हैं तब आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। और जब आप इतनी हाइट से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लानिंग से और ज्योमेट्रिक डिजाइन से बनाया गया है आपका शहर। नेक्स्ट है, here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind। तो यहाँ पर एक पोएट ने जब उसने इतनी हाइट से लगभग 10,000 फीट की हाइट से अपने शहर को देखा तो उन्होंने कैसा दिखा, वो उनको कैसा दिखा अपना शहर, वो सब इस पोएम में लिखा उन्होंने, या अपने सारे जो भाव थे उन्होंने इस पोएम में व्यक्त किए। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile। तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि जब जो जेट होता है या विमान एरोप्लेन जो होता है वो स्काई में ऊपर नीचे जाता है, आसमान में ऊपर नीचे जाता है, तो वहां से क्लियर दिखता है कि क्यों जो शहर है वो इस तरह से उसका विकास किया गया या इस तरह से उसका निर्माण किया गया। Seeing its scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। तो पहले स्टेंजा में तो पोएट ने बोला कि जब आप किसी जेट में किसी एरोप्लेन में ऊपर आसमान में जाते हो तब हाँ आपको वहां जाके इतना क्लियर हो जाता है कि आपका जो शहर है, आपकी जो सिटी है वो इस तरह से डिजाइन क्यों की गई है। और there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। और दूसरे स्टेंजा में उन्होंने कहा कि जब जेट जो एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है तब आपको वहां जाके क्लियर हो जाता है कि ग्राउंड में सारी जो घर हैं, सारी जो चीजें हैं वो इतनी हैफजार्ड यानी कि अव्यवस्थित ढंग से, बेतरतीब ढंग से क्यों है, यानी कि अव्यवस्थित क्यों है। वो ऐसा लगता है कि बिना किसी प्लानिंग के हैं और बिना किसी डिजाइन या स्टाइल के वो बना दिए गए हैं। नेक्स्ट है, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country and cities where the rivers ran and why the valleys are populated। तो इसमें कह रहा है पोएट कि जब आपका जेट जो है लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है तो वहां से क्लियर हो जाता है कि वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, कि जो शहर है, जो आपका देश है, वहाँ शहर केवल ऐसी जगह पर ही क्यों बसे हैं जहाँ पर नदियाँ होती है। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और क्यों जो घाटियाँ होती है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होती है, यानी कि वहाँ पे ज्यादा आबादी रहती है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, तो ऐसा क्यों होता है, जियोग्राफी के कारण क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन, क्योंकि लैंड भूमि और जो पानी होता है हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करता है, जहां उसको जमीन और थोड़ा सा पानी मिलेगा वहीं इंसान बस जाता है। was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। delineated का मतलब होता है वर्णन करना या चित्रित करना। तो जब आपका जेट जो है लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है तब आप आसानी से वर्णन कर सकते हो कि क्यों जो शहर है आपके देश में वो हमेशा नदियों के किनारे ही बसे होते हैं, और क्यों जो आपकी घाटियां हैं, जो वैलीज हैं, वो सबसे ज्यादा आबादी वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसान जो होते हैं वहीं पर बसते हैं जहां पर उनको लैंड यानी कि जमीन और पानी मिलता है। नेक्स्ट है, व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, और जब आपका जो जेट है वो 6 मील ऊपर चला जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड।
वहां जाकर ये क्लियर हो जाता है, वहां जाके ये साफ दिखता है कि जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो कैसी है, राउंड है, गोल है। और ये भी साफ हो जाता है कि इस पृथ्वी में जमीन से ज्यादा क्या है, समुद्र है। तो जब आप 6 मील्स की ऊंचाई पे चले जाते हो तो वहां पे जाके पता चल जाता है कि आपकी जो अर्थ है वो राउंड इन शेप है, यानी कि गोल है आकार में। और जो आपकी अर्थ है वहां पर लैंड जमीन से ज्यादा क्या है, सी यानी कि समुद्र है, यानी कि जमीन से ज्यादा पानी है। नेक्स्ट है, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. तो इस लास्ट स्ट्रेंजा में पोएट आपको कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि इतनी हाइट पर जाके हमें ये तो पता चल जाता है कि आपके शहर जो हैं क्यों ऐसे अव्यवस्थित ढंग से मकान बने हुए हैं, या फिर वहां पे क्यों जो है वो ज़मीन और आपका ज़मीन ज़्यादा है और ज़मीन कम है, पानी ज़्यादा है। और क्या-क्या दिखता है पोएट को वहाँ से? पोएट को वहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिखती है कि क्यों जो वैलीज़ है वो हाईली डेंस होती है, इनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है, और शहर जो होते हैं वो हमेशा नदियों के किनारे बसे होते हैं। लेकिन इतनी हाइट पे जाने पर भी पोएट आपसे कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता चलता दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, क्यों जो इस धरती पे लोग रहते हैं वो एक दूसरे से नफरत करने के कारण ढूंढते रहते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और क्यों शहरों के आसपास वो क्या कर देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं और फिर क्यों एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो इतनी हाइट, इतनी ऊंचाई पर जाने पर भी ये क्लियर नहीं हो पाता कि क्यों इस दुनिया के लोग क्या करते हैं, अपने देश के चारों ओर या अपने शहर के चारों ओर बाउंड्री खड़ी कर देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं और फिर एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। और क्यों एक दूसरे को नफरत करने की, क्यों एक दूसरे से नफरत करने की वो वजह ढूंढते हैं। तो ये पोएम हमारी किसने लिखी है, जुल्फिकर घोष ने। और इससे वर्ड मीनिंग क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको क्या ना किया जा सके, अवॉइड यानी कि नकारा ना जा सके या इग्नोर ना किया जा सके। हैफेजेड का मतलब होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, बिना प्लानिंग के जब हम कोई काम करते हैं, कुछ भी चीजें बना लेते हैं। डिलीनिएटेड का मतलब होता है शोन, दिखाई देना या वर्णन करना। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फाइंड 3 और 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson। तो stanzas phrases आपको क्या करना है, पहला और दूसरा स्टेंजा जो था उससे कुछ phrases देखने हैं कि क्या ऐसे कोई phrases geography lesson में भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा से देखना आपको। हाँ, तो ये रहा फर्स्ट स्टेंजा और ये रहा सेकंड स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है कि फर्स्ट स्टेंजा से ये पता चल रहा है कि देयर सीम्स एन एविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैफेजार्ड। और दूसरा क्या पता चल रहा है कि व्हाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड एंड हैड सिटीज वर द, और ये आ जाएगा आपका कि व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रन। तो ये तो हमारी ज्योग्राफी का फैक्ट है ना कि जो सारे शहर होते हैं नदियों के किनारे क्यों बसे होते हैं, और घाटियां जो है वो नदियों के किनारे क्यों बसी होती है। नेक्स्ट है सीन फ्रॉम दी विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। तो एरोप्लेन की विंडो से जब आप देखेंगे तो आपको शहर कैसे दिखेंगे, एज हैफेजार्ड ऑन एज ऑन ग्राउंड, क्या जैसे ग्राउंड में दिखता है वैसे दिखेंगे, नहीं। एज नीट एज अ मैप, नहीं मैप की जैसे भी नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे एज डेवलप्ड एट नेसेसरी, कि जैसे जरूरत है उस तरह से वो बनाए गए हैं। मार्क द राइट आंसर, सही आंसर को आपको मार्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें ज्योग्राफी का सही लॉजिक तर्क बैठता है। देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ज्योग्राफी का है कि जहाँ पर रिवर्स होंगे वहीं पर शहर भी होंगे, क्योंकि पानी तो इंसान को चाहिए ही, बहुत सारे यूजेस होते हैं पानी के। सिटीज अपेयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above the ground, नहीं ये कोई ज्योग्राफी का लॉजिक नहीं है। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, यस ये है ज्योग्राफी का logic। If it is difficult to understand why humans hate and kill one another, नहीं ये geography का नहीं है। The earth is round and it has more sea than land, हाँ ये बिल्कुल
ज्योग्राफी का लॉजिक है कि जो हमारी धरती है वो गोल है और हमारी धरती में जमीन से ज्यादा क्या है, पानी है। मेंशन टू थिंग्स दैट आर, तो आपको दो चीजें मेंशन करनी है, दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, हाइट से हमको क्या क्या दिखाई देता है क्लियरली, और नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर, और हाइट से इतनी ऊंचाई पे जाने पर क्या नहीं दिखाई देता है। तो ये पोएट ने सब कुछ डिस्क्राइब किया है कि क्या उसको इतनी हाइट पे जाने पे दिखाई देता है और क्या उसको नहीं दिखाई देता है। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।